हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस छोटे से मिनी व्लॉग में। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपनी क्लास चलते हैं, आपको फिर से अपनी क्लास का टूर कराते हैं और बताते हैं आज क्या स्पेशल होने वाला है। एंड आज फिर से हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आज की क्लास हमारी थोड़ी लंबी होने वाली है, तो उसके साथ मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ गया और मैं अब हॉस्टल के बाहर जाने वाला हूँ। बगल में वार्डन बैठी थी और मैं अपने हॉस्टल के बाहर आ गया। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी आज वेंसडे है और आज की क्लास हमारी थोड़ा लंबी चलती है। चार क्लास होती हैं आज हमारी। तो चलिए, मैं हॉस्टल के बाहर आ गया हूँ और मैं अपने दोस्तों का वेट कर रहा हूँ। कुछ लोग साथ में जाते हैं और मैं दोस्तों का वेट करते करते थोड़ा टाइम लग गया मुझे। तो मुझे ये बिल्ली आ गई। बहुत प्यारी सी बिल्ली है ये। बिल्ली है या बिल्ला पता नहीं, लेकिन बहुत प्यारा है देखने में, या प्यारी है। आई थिंक ये बिल्ला है। बताइए आप लोग, क्या है ये? बहुत ही प्यारी प्यारी सी दिख रही है ये। इधर यहाँ पे क्या होता है, बिल्ली हो तो यहाँ पे भागती नहीं है, डरते नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे कोई लोग इनको परेशान नहीं करता है और इनको सब लोग खाते खिलाते पिलाते रहते हैं। तो कुछ डरते वरते हैं नहीं, ये लोग आराम से घूमा करते हैं। इनको बुला लो तो वो आ भी जाएंगे। मैं यहीं पे खड़ा था, ये हमारे साथ आकर यहाँ पे बैठ गई और मैं अपना फ़ोन से इसको रिकॉर्ड कर लिया। देखिए कैसे प्यारी प्यारी सी दिख रही है। यहाँ पे ना हमारे हॉस्टल में जैसे 2 हॉस्टल है, एक थर्ड हॉस्टल एंड फोर्थ हॉस्टल, अगल बगल दोनों बिल्डिंग है। तो इन बिल्डिंग के बीच में एक छोटा सा जिम टाइप का बना है। उसके सामने ये बहुत सारी बिल्ली रहती है और शाम को एक बुड्ढी आती है, हर रोज़ आती है वो इन लोग के लिए खाना लेकर। इन लोग को खूब खिलाती है खाना। बहुत सारी बिल्ली रहती हैं यहाँ पे, सुंदर सुंदर सी। तो इन लोग को खिलाती है, इसलिए ये लोग डरती नहीं, इधर उधर घूमा करती हैं। हाँ, लेकिन ये लोग बाहर ही घूमती है, हॉस्टल के अंदर नहीं आती है। देखिए उधर अब ये पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रही है। शायद नहीं चढ़ पाई, तो ये वापस से इधर जा रही है। हाँ, यहाँ पे ना चाहे बिल्ली हो या कोई भी बर्ड्स हो, ये लोग किसी को परेशान नहीं करते। जैसे कबूतर होते हैं ना, तो यहाँ पे जैसे इंडिया में होते हैं तो उनको वो देख कर ही भाग लेते हैं। जैसे आप उसके पास पहुँचेगी, यहाँ आपके पास पैर के पास बैठे रहेंगे, उनको खिलाया करो तो वो कुछ ना कुछ खाते रहेंगे और डरते नहीं है, भागते भी नहीं यहाँ के कबूतर और ये सब। और ये है हमारा हॉस्टल नंबर 3, इसमें हम रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आ गए हम अपनी क्लास, अपनी यूनिवर्सिटी आ चुके हैं। रास्ते में मैंने आपको नहीं दिखाया टर्म, क्योंकि मैं शूट नहीं कर पाया। और मैं अपनी क्लास आ गया हूँ। पहली क्लास हमारी फ़िलासफ़ी की है, जो कि म्यूज़ियम में होती है। यहाँ पे ये म्यूज़ियम है और यहाँ पे इसका जो एंट्रेंस है, इसमें बहुत सारी पेंटिंग रखी हुई हैं, बच्चों ने बनाया है। तो म्यूज़ियम की क्लास ख़त्म करने के बाद हम आ गए अपने माइक्रो की क्लास में। ये कुछ हमारे दोस्त लोग हैं जो, तो आज की ये लास्ट क्लास है माइक्रो की। इसके बाद हम लोग को साइन मिल जाएगी। यहाँ पे क्या होता है, अगर जो सारी क्लास क्लियर है तो आपको एक डायरी होती है, एक आपकी बुक बनती है, मेडिकल बुक। उसमें सिग्नेचर होता है टीचर का। अगर जो सिग्नेचर नहीं होगा तो आपको एग्ज़ाम में अलाउ नहीं होगा। तो आज ज़्यादातर फाइनली सेकंड सेमेस्टर हमारा एंड हो गया है और हम लोग का बस खाली एग्ज़ाम बाकी, एग्ज़ाम देना है, फिर इंडिया जाएंगे सब घूमने। 2 महीने की छुट्टी, फिर वापस आएंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। उधर देखिए आप। तो आज हमारे ग्रुप के सारे बच्चे बहुत ही खुश हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को मेडिकल बुक में सिग्नेचर मिल चुका है, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जिन लोगों का कुछ क्लास छूटी थी या उनका टेस्ट फाइनल नहीं हुआ था, उनको रीटेक करना पड़ेगा, उसके बाद उनको सिग्नेचर मिलेगा। तो उन लोग को फिर से आना पड़ेगा। और ये हमारा माइक्रोबायोलॉजी का डिपार्टमेंट है। यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी की क्लास चलती है, प्रैक्टिकल क्लासेस। एंड इधर ये सारे जितने भी बच्चे दिख रहे हैं, ये सारे हमारे ग्रुप के हैं। और ये अपना मेडिकल बुक दिखा रहा था और सारे लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं। तो हम लोग माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर आ गए हैं और ये सीढ़ियाँ हैं इधर। और ये एक हॉल है छोटा सा, और इधर बाहर इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है इस साइड में, उसके सामने ये सब रखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि आपका घर आपके सोच से भी नज़दीक है। ज़्यादातर यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट भी रहते हैं, इसलिए ऐसा स्लोगन भी लिखा रहता है। और यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग लगाई गई हैं जो बच्चों ने बनाया है।
यहाँ के। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे बहुत सारी पेंटिंग यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। हमारे यूनिवर्सिटी में ना हर दिन कुछ ना कुछ इवेंट हुआ करता है। आज भी एक इवेंट था शायद, कोई मुझे पता भी नहीं है। हर दिन कुछ ना कुछ हुआ करता है, कभी पता चलता है कभी पता नहीं चलता है। और फिर हम थोड़ा वेट किए अगली क्लास का, अगले लेक्चर का। ये कॉमन एरिया है जहाँ पे सारे लोग आते हैं जिनके क्लास में जैसे 10 मिनट 20 मिनट का ब्रेक मिलता है, तो आकर यहीं पे थोड़ा रेस्ट करते हैं। यहाँ पे सोफ़ा रखे हुए हैं चारों तरफ, इस पे आकर थोड़ा रेस्ट करते हैं और उसके बाद अपने क्लास में फिर से जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं ना, उनकी क्लास की जो टाइमिंग है वो अलग अलग है। हर ग्रुप की क्लास की टाइमिंग अलग अलग होती है। यहाँ पे जैसे एक क्लास में अब इंडिया में होता है, एक हॉल में एक साथ सबकी क्लास लगती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। 7 8 या 10 बच्चों का एक ग्रुप होता है और हर ग्रुप का अलग अलग क्लास लगता है। तो हम आ गए फाइनली यूनिवर्सिटी के बाहर और मैं फिर से हॉस्टल जा रहा हूँ। ट्रैम स्टेशन के पास आ चुका हूँ और मैं अब ट्रेन आ चुकी है, उसमें भी बैठ चुका हूँ और मैं बैठ गया हूँ यहाँ पे। अब मुझे टिकट कटवाना है। ये कुछ बाहर का नज़ारा है जो कि इतना प्यारा दिखता है। एक्चुअली यहाँ पे अब समर आ गया है ना, तो धूप बहुत अच्छी खासी होने लगी है। धूप तो तेज़ होती है लेकिन टेम्परेचर यही 26 22 25 ऐसे ही रहता है इस समय। हो सकता है नेक्स्ट मंथ में जुलाई में थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन हाँ इंक्रीज़ होकर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ पे 30 के ऊपर कभी नहीं जाता है, उसके नीचे ही रहता है। तो ज़्यादा तो गर्मी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, बट हाँ होती है। देखिए यहाँ पे हमारा स्टॉप है थोड़ा, तो ट्रेन रुकी हुई है इस वजह से। और यहाँ पे जो हमारी यूनिवर्सिटी थी वो कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी थी, जो कि उस साइड थी। और इधर कुबान स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी है इसी के पास। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती है। यहाँ पे थोड़ी दूर के आगे है कुबान स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं सारी गवर्नमेंट होती हैं, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिलेगी ज़्यादा। यहाँ पे सारी गवर्नमेंट आपको मिलेगी। और हमारी ट्रेन धीरे धीरे चल रही है और ये शॉप है फास्ट फूड का शॉप। यहाँ पे हर चीज़ ऐसे मतलब बंद, बहुत ही हाइजीन का ख्याल रखते हैं ये लोग। शीशे से पैक होता है जिससे कि बाहर का धूल ना जाए। हाइजीनिक होते हैं यहाँ के लोग, जबकि हमारे इंडिया में इसका उल्टा होता है। हालांकि सबको ऐसा ही करना चाहिए जिससे कि हमारा हेल्थ अच्छा रहे, हाइजीनिक रहना चाहिए हम लोगों को। तो हमारी ट्रेन फिर से चल दी है और इस साइड में है हमारा टेक्निकल यूनिवर्सिटी कुबान का। हमारा नहीं है लेकिन हाँ यहाँ पे भी बच्चे बहुत सारे रहते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट अफ्रीकन कंट्री के ज़्यादा ही रहते हैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। तो ये कुछ बाहर का व्यू है। अब मैं पहुंचने वाला हूं अपने ट्रेन स्टेशन, जो कि लास्ट स्टेशन है, लास्ट स्टॉप है। वहां पे उतरने के बाद मैं चला जाऊंगा अपने हॉस्टल। तो ये कुछ बाहर का नज़ारा है और मैं पहुंच चुका हूं अपने लास्ट स्टेशन। अब ट्रेन रुक गई है और अब मैं उतरने वाला हूं। और ये मैं उतर लिया हूँ और अब चल रहा हूँ। देखिए धूप कितनी तेज़ है यहाँ पे यार। अब ना इंडिया में थे तो कितनी भी तेज़ धूप होती थी तो लगता था, इतना नहीं लगता था, लेकिन अब यहाँ जब से रहने लगे तो अब इंडिया अगर जो जाएंगे तो हमें लगेगा बहुत तेज़ धूप है। तो फाइनली हम अपने हॉस्टल आ गए फिर से यहीं पे जहाँ से गए थे। एंड अब हम अंदर जा रहे हैं हॉस्टल के। और आज बहुत ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि बहुत लंबी क्लास थी हमारी। स्पोर्ट्स की भी क्लास थी, वहाँ का शूट नहीं कर पाए। किसी दिन दिखाते हैं आपको स्पोर्ट क्लास का। और यहाँ वार्डन बैठी है और मैंने अपना इलेक्ट्रॉनिक कार्ड स्कैन किया यहाँ पे और फिर मैं निकल गया अपने रूम की तरफ। और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि स्पोर्ट्स थी सुबह से 8:30 बजे से 6 बज जाते हैं शाम की। तो थक ज़्यादा गया था ना, तो मैं सोचा कि सीढ़ियों से क्या ही जाते हैं, लिफ्ट बुला ही लेते हैं। इसलिए मैं लिफ्ट का इस्तेमाल करके अपने फ्लोर पे जा रहा हूँ। और ये लिफ्ट चल दी है अब हमारी। जस्ट मैं पहुँच गया हूँ, ये पहुँच गया और ये हमारा 6th फ्लोर है। तो चलते हैं अपने रूम में, थोड़ा आराम करते हैं, कुछ खाते पीते हैं। और ये हमारे मेन एंट्रेंस पे ही है, स्पाइडरमैन है।
जो कि चौकीदारी करता है। ये कुछ मेन कॉमन एरिया है और ये हमारा ये जो हमारा राइट विंग है, ये कॉरिडोर है, राइट विंग का कॉरिडोर। और अब हमारा रूम आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा।